शिक्षकगण और जो भी ग्रामवासी यहाँ पे पधारे हुए सभी धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो हस्ती थे जिन्होंने हमें जीवन जीने की राह दी, जिन्होंने छुआछूत अस्पृश्यता को हटाने का काम किया। आज जो भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मानवता के लिए कुछ कार्य किया, उन्होंने बड़ी त्याग बलिदान के साथ हम सब समाज को उठाने का कार्य किया। अगर भविष्य में कुछ अच्छा कर जाते हैं तो हमें सभी को सोचना चाहिए कि हम जिस समाज तबके से निकले हैं उसका भी भविष्य सवेरा, ना कि स्वयं स्वार्थी होकर अपने हित की रक्षा के लिए कहीं दूर उस जगह को छोड़ के चले जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो कार्य कर दिखाया जिन्होंने उनसे पूर्व कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने वे कार्य किए जिनके लिए उन्हें याद किया जाएगा हमेशा, और वे हमेशा कहते हैं कि शिक्षित जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके हित में कार्य कर रहा है और कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो हम सभी को समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि आपके समाज में जो इस तबके के लोग हैं वो कैसे प्रगति करेंगे। आप बिना शिक्षा के ये नहीं समझ पाएंगे। शिक्षा हमारे जीवन का वो आधार है, वो ज्योति है। जब तक उसमें ज्योत नहीं होगा तब तक वो ज्योति नहीं जला सकता। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करें, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। वो स्कूल में जाए बैठे भले कुछ सीखे या नहीं सीखे, लेकिन वहाँ के अनुशासन व्यवस्था को देखे और कुछ न कुछ इंसान साहित्य में लाकर सीख जाते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये कि अपने बच्चों को ऐसे संगठित रखिए जिससे आपके बच्चों का भविष्य संभले, ना कि वैसे गलत रखिए जिससे आपके बच्चों का भविष्य तूफान की ओर न जाकर हमेशा नीचे की ओर जाता। तो शिक्षा सबसे अमूल्य चीज है, आपके जीवन का एक स्तंभ माना जाता है। इसके बिना मनुष्य असभ्य माने जाते हैं। तो आप सभी से नहीं कहना चाहते हैं हमेशा अपने बच्चों को और अपने परिवार को, और जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो अपने समाज को अच्छे ढंग पर लाने का कार्य करें। आप अभी के समय में देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश जो समाज यूरोपीय कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ये सभी हमसे बहुत ही आगे प्रगति कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का होता है। लेकिन हमारे भारत ऐसा देश है, मुझे कहने में अफसोस हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसे पकड़ना पड़ता है। जब तक हम वो वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि आप किस मुकाम तक पहुंचे हैं। कहने के लिए आपके लिए कोई नहीं कह सकता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जब तक आपके नजरिए से क्या आप किस तरक्की तक पहुंचे हैं उसे सोचना पड़ेगा। आप यूरोपीय कंट्री को देखिए, उन सब में विज्ञान तकनीकी शिक्षा को अपनाए, ना कि अनुभक्ति को। और आप अनुभक्त को अपनाते हैं, अगर आप अनुभक्त को अपनाते हैं तो कभी भी आप ये नहीं समझ पाएगा इस समाज इस गर्त में जा रहा है। हमेशा शिक्षा से वंचित रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो नहीं हो सकता। आप अनुभव को जब तक नहीं छुएगा, शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। ये सोचने वाली बात है कि अभी भी इतने सालों भारत क्षेत्र में जाने के बाद भी हम तरक्की नहीं कर पाए। हमेशा हम कुछ छोटे से देश के साथ अपना कंपेयर करते रहते हैं कि पाकिस्तान छोटा है या नेपाल छोटा है, भूटान छोटा है, म्यांमार कोई भी छोटा देश है, उससे आप कंपेयर मत कीजिए। आप अपने से बड़े का कंपेयर कीजिए कि हम उस जैसे कैसे बन सकते हैं। आप जैसा सोच रखिएगा वैसा आपका स्थिति मनोबल चलाएगा। आप कभी ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, नहीं, आपको भी इस तरह बनाना है। और
पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं, लेकिन कुछ मनवादी इंसान थे जिन्हें नहीं कहा बड़े बड़े अभी भी कुछ ध्यान दिया, हमेशा ध्यान दिए जो पढ़ जाते हैं। हम खुद पे बात करेंगे, जो पढ़ जाते हैं रात दुनिया वैसे हम सब उच्चार से बड़े बड़े होते हैं और इसमें शुरू हम सब करेंगे जो हम सब मूल भाई की निवासी है, हम तो घर हमारा है और अमेरिका का हम पर कब्जा कर लिया और हम भी किसी को बना दिया और ग्राउंड में सब चीजें ये छोटा है। आप ही का घर बनाने का भी घर, आप ही घर को नियम बनाने कैसे है आपको सब पता चलेगा। सीधी जब तक ना बनिएगा ना पढ़िए लिखिएगा कैसे समझिए क्या हो रहा है क्या गलत हो रहा है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप दूसरे के घर गाँव में सबके से क्या लिखा हुआ आप उसमें लक्ष्य आना चाहिए कि आप पढ़े लिख रहे थे मौका नहीं लगा। अभी केस और टाइम में आने वाला इतना खराब किसी को लेगा दुनिया का कि आप सब तक खुद से नहीं होगा भाई हो माँ बाप हो अभी सब जाते और आप काम नहीं कीजिएगा तो खुद को माना पिला करेगा क्या क्या करेगा। हमेशा खुद को करेक्ट आएगा लेकिन जो चार भाई हमेशा मिलेगा सोचिए जब आपका आपने नहीं हुआ तो आपका कौन होगा। इसलिए ऐसे शिक्षित बनिए और संगठित तरह से मत कीजिए और जब तक हम मत नहीं कीजिएगा समाज में नहीं चलेगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमेशा इंसानी निभाइए और इंसानी कार्य क्योंकि इंसानी से बड़ा कोई चीज धर्म नहीं है। हमारे समय में धर्म नहीं हुआ लेकिन जब से ब्राह्मण आदमी किया है तब से हम सब लोगों में बांट दिया है और एक हमेशा सोचता रहता है कि जो छोटे जाति लोग हैं कैसे पीछे हम सब और भी कैसे आगे हो जाए। आप सोचिए जरा अभी भी कुछ गाँव में या शहर में ऐसे लोग हैं आधा घंटा बोले दो 10 मिनट हो गए।